अस्सलाम जी, दिस इज वकास खान। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो गई है। पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं, डॉलर्स खत्म हो गए हैं, मुल्क तबाह हो रहा है, फौज के पास पैसे मुक गए हैं, बड़ा शोर शराबा मचा हुआ है। इस पे तो सारे ही बात कर रहे हैं। मैंने सोचा थोड़ा इसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात कर लेते हैं, या कहां कहां से हम और चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस दैट। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा नॉलेजेबल कंटेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको अंदाजा हो कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे अभी भी पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सकता है। नॉन सब्सक्राइबर व्यूअर्स उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको अनइंटरप्टेड नॉलेजेबल कंटेंट मिलता रहे। एक टर्म यूज होती है पूरी दुनिया में जिसे कहा जाता है ब्लू इकोनॉमी। व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी? अगर मैं आपको वर्ल्ड बैंक के हिसाब से बताऊं कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ब्लू इकोनॉमी का मतलब यह है कि वो इकोनॉमी ओशियन रिसोर्सेज, समुद्री रिसोर्सेज को यूज करना फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, अपनी मईशत को ग्रोथ करने के लिए, उसे ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। और उसी सिस्टम के थ्रू जॉब्स क्रिएट करना, उसी सिस्टम के थ्रू लिवलीहुड को, रहन सहन को इंप्रूव करना, उसे ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। पाकिस्तान में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कहां कहां ब्लू इकोनॉमी को यूज कर सकते हैं अपनी मईशत को स्ट्रेंथन करने के लिए। ब्लू इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ मईशत को सिक्योर करने के लिए नहीं है, ब्लू इकोनॉमी आपकी फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की कोस्ट लाइन आपको बताऊं तो 1050 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारा 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। पाकिस्तान ब्लेस्ड है नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। मीनवाइल सेकंड हाईएस्ट पीक भी पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास रिवर्स हैं, पाकिस्तान के पास लेक्स हैं, पाकिस्तान के पास एग्रीकल्चर लैंड है, पाकिस्तान के पास मिनरल रिसोर्सेज हैं। अगर मैं साउथ एशिया में कंपैरिजन करूं पाकिस्तान का, तो इंडिया और बांग्लादेश की अगर सिर्फ एग्जांपल लें, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान का पहले हिस्सा था, अब वही बांग्लादेश और इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर ब्लू इकोनॉमी से कमा रहे हैं, और पाकिस्तान सिर्फ 400 मिलियन डॉलर पूरे ईयर में कमाता है। जबकि एक्चुअल पोटेंशियल पाकिस्तान की ब्लू इकोनॉमी का, जो एनालिस्ट कहते हैं, वो है 100 बिलियन डॉलर। कौन से सर्टेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये ब्लू इकोनॉमी कामयाब नहीं हो रही, या इसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा? पहली चीज है पुअर मैनेजमेंट ऑफ वाटर डिस्पोजल। ये जो पानी का डिस्पोजल होता है, अखराज होता है, ठीक है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। वाटर पॉल्यूशन होती है, जो उसमें वाटर स्पीशीज, मछलियां वगैरह होती हैं, जानवर होते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। इनसिक्योरिटी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली बलूचिस्तान वाले फैक्टर में, जो गवादर है, वहां पे इनसिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। अब मैं आपको यह बताना चलूं कि ब्लू इकोनॉमी से फायदे क्या क्या होते हैं। एक तो आप रिन्यूएबल एनर्जी बना सकते हैं, फिशरीज बना सकते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकते हैं, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फूड एंड इंडस्ट्री आपकी बढ़ जाएगी, टूरिज्म इंक्रीज होगा। इंसान जिस दुनिया में रहता है वो 70% हिस्सा जो है पानी से कवर्ड है। पाकिस्तान एक मैरीटाइम नेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपने पोटेंशियल के ऊपर काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम सिर्फ 450 मिलियन डॉलर ले रहे हैं। मतलब ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, इंडिया, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं इसी ब्लू इकोनॉमी से। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान को हर उस चीज से नवाजा गया है जिससे हम फायदे ले सकते हैं। ओशियन जो है दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड के लिए यूज होता है। इससे दुनिया अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करती है, आपकी जॉब्स निकलती हैं। आप सीपैक की एग्जांपल ले लें, वो बेसिकली चल किस वजह से रहा है? वो ओशियन से चल रहा है ना। जो अगर ओबॉर जो है, वन बेल्ट वन रोड, जिसका एक पार्ट जो है वो सीपैक है, तो वो बेसिकली किस लिए चल रहा है? समंदर की वजह से चल रहा है। तो पाकिस्तान में मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम चलाया जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं पहले आपको। डिसीजंस लिए जाएं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर डिसीजंस लें, और इकोनॉमी को इन लोगों की तरफ से ड्राइव किया जाए। इस मुश्किल हालात में, जब आपके पास डॉलर्स नहीं है, जब आपके पास इंपोर्ट्स बंद हुए हैं, जब आपके हालात पूरे हुए हैं, फॉरेन रिजर्व्स आपके डाउन हो रहे हैं, तो पाकिस्तान को अपने उन जगहों पे फोकस करना चाहिए जहां पे वो लेक कर रहे हैं। जैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी है ब्लू इकोनॉमी की, इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। कराची से लेके आपके पास गवादर तक इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, लेकिन इनकम्पिटेंसी के हम बादशाह हैं, वो हमारे अंदर है। लेकिन हम टिकटॉक पे चले जाएंगे, ठीक है, दिल ये पुकारे आजा कर लेंगे, लाहौर द पावा आफ्टर लावा चल जाएगा, लेकिन जिस जगह हम फंस रहे हैं वहां पे कोई काम नहीं होना। आई होप यू लाइक द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।